The question is, read the following statements, assertion and reason. Choose one of the correct alternatives given below. Assertion is, business environment is the sum total of all the external forces, and the reason is, the different elements of the business environment are closely interrelated. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं assertion को. अगर हम बात करें assertion की, तो क्या लिखा हुआ assertion में कि जो business environment होता है वो sum total है सारे external forces का. अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो कोई भी बिजनेस जो है उसके सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो फंक्शन करता है, और उस एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, मार्केट में टेस्ट फैशन का चेंज होना, टैक्सेस का इंक्रीज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होना, तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, राइट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेस, फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, राइट, और वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, राइट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो उन सारे फैक्टर्स का समेशन है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. इट कैन बी सोशल, इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल, इट कैन बी इकोनॉमिकल, इट कैन बी लीगल. वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो आपके उस बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारे फैक्टर्स का, उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का, फोर्सेस का समेशन है, ठीक है. तो ये जो आपका असर्शन है ये तो आपका करेक्ट है. अब आते हैं रीजन पे. रीजन क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रीजन है वो हमारा करेक्ट है या नहीं है. रीजन में क्या गिवन है कि जो हमारा डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सपोज कि लोगों में आज के टाइम पे क्या है कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, लोग हेल्थ के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं. तो जाहिर सी बात है, अगर लोग अपने हेल्थ के टुवर्ड्स कॉन्शियस हो रहे हैं तो मार्केट में जो हेल्दी चीजों के डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी, राइट. लोग हेल्दी जूसेस को प्रेफर करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, लोग योगा को ज्वाइन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, हेल्दी प्रोडक्ट्स का डिमांड करेंगे, राइट. तो इन सब चीजों, तो कहीं ना कहीं ये देखो एक फैक्टर में चेंज हुआ तो बाकी अदर फैक्टर्स में भी इम्पैक्ट आया, बाकी अदर एलिमेंट्स में भी इम्पैक्ट आया. तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी तो जो आपके हेल्थी प्रोडक्ट के डिमांड्स थे, जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स थे, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स थे, उन सब पे इम्पैक्ट आया, वो सब में भी बदलाव आया. जो आपके हेल्दी प्रोडक्ट वाले जितने भी शॉप्स थे, चाहे जितनी भी चीजें जो हेल्दी हैं उनका डिमांड इंक्रीज हुआ, जो चीजें हेल्दी नहीं है, जो चीजें आपकी जो फास्ट फूड वाली चीजें उनका डिमांड डिक्रीज हुआ. तो एक एलिमेंट ने बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट पे इम्पैक्ट किया, राइट. तो जो भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो रीजन है वो भी करेक्ट है, बट क्या असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. अगर हम क्वेश्चन में गिवन है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सम टोटल है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन गिवन है, रीजन जो गिवन है, वो वैलिड या उस असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है आपका रीजन. ऑल्दो रीजन सही है बट वो उस असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है. सो द आंसर विल बी बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for the assertion. That is option number 2 will be your correct answer. ठीक है.